প্রেতায়া অক্ষয় দ্রব্যময় সপরিবার সুখ কামদত্তাং ধন জন সম্পত্তি सौभाग्य। आज 4 तारीख है एंड 4 दिन बाद जो नियम करते हैं लड़की लोग, और वहाँ पे वो लोग सब कर रहे। आज दीदी को पानी मिलेगा तो मम्मी लोग वहाँ पे कुछ नियम वगैरह कर रहे। फिर मामू भी अपने वहाँ पे घर पे कर रही है। कल मम्मी आ जाएगी घर पे एंड ऑल्सो कल मेरा बर्थडे है, तो इट्स फर्स्ट टाइम बर्थडे है मेरे दीदों के बिना। हर साल वो विश करती है कॉल करके कि हैप्पी बर्थडे, फिर आशीर्वाद करती है कि अच्छी रहो, जीवन में बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, बड़ा आदमी बनोगी, वैसा वैसा। बट इस टाइम वो नहीं है विश करने के लिए, और इस टाइम बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी। मतलब एवरी ईयर हम बर्थडे में केक काटते हैं, इट्स अ बिग थिंग फॉर अ फैमिली, बट कैसे मनाएंगे इस बार? मम्मी आएगी कल, फिर मम्मी ने अपना मम्मी खोया, तो इट्स अ वेरी बिग डील। मैं तो नहीं जा रही, मुझे मनाने का भी मन नहीं है। कल मम्मी लोग जब आएंगे, मम्मी और एक मासी आएगी, तो कितना बुरा लगेगा उनको कि मतलब नेक्स्ट टाइम जब जाएगी कभी मामा के घर, तो अपने माँ को नहीं मिलेगा, वो किसको माँ माँ करके बुलाएगी, फिर कोई नहीं रहेगा। मैं तो मामा बाड़ी नहीं जा पाऊँगी और कभी ना। आई कैन इमेजिन, मतलब अभी भी आग के सामने ना वो सब आ रहा है सीन, जैसे दीदोन वो साड़ी पहनने से भी थोड़ा पैर के ऊपर उठा के पहनती थी, फिर उनका हाथ लंबा लंबा था तो हाथ ऐसे ऐसे झूलता था, मतलब जब वो चलती थी। फिर उनका स्माइल, वो बोलती थी, वो आके मेरे को पानी देती थी। मैं जिस टाइम गई ना, तो अगर दिस टाइम नहीं जाती, नहीं रहती, तो मैं लास्ट 4 साल पहले उनसे मिली थी और मुझे याद भी नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। पता नहीं क्या पूजा में गई थी तो टाइम से स्पेंड नहीं किया। तो इस बार हम साथ बैठ के खा रहे थे, वो बोल रही थी कि मतलब तबीयत कितना ख़राब रहता है, कुछ खाने से भी कुछ भी मतलब बॉडी में नहीं रहता है, चला जाता है, फिर नहीं बचेगी ऐसे बोल रही थी। ठंडा में एकदम सामने चूल्हा जला के वहाँ पे आগুন ताप रही थी और यहाँ पे खा रही थी। कैसा है ना, आफ्टर दिस हैपेंस ना, आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरे दीदोन का जाने का उतना दुख नहीं है, क्योंकि वो अच्छा हुआ, थैंक गॉड, गॉड इज़ सो गुड टू हर, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कर्म किया कि उन्होंने सफ़र नहीं किया। सबसे बड़ा चीज़ है, उन्होंने वो जो बेड रिडन होकर जो सफ़र करते हैं ना ओल्ड एज में लोग, वो नहीं किया। एंड शी जस्ट वेंट 3-4 दिन हॉस्पिटल में सफ़र किया। वो शी वॉन्टेड टू मीट ऑल हर लव्ड वंस, इसलिए सब मिलने आए उनको। आखिरी बार उनका आवाज़ सुना एटलीस्ट, वो बोल नहीं पाई, देख नहीं पाई, तो क्या वो शी फेल्ट दैट पीपल, हर लव्ड वंस, हर डॉटर, सन, उनके सब लोग आए देखने, उनको मिलने आए। तो वो चली गई, उसका गम नहीं है, ठीक है। बट द होल थिंग अबाउट लाइफ डेथ, कि आज आपके पास आपके लव्ड वंस है, कल वो लोग नहीं रह सकते, एंड यू नेवर नो द वर्स्ट पार्ट इज दैट यू नेवर नो व्हेन इट्स योर लास्ट टाइम laughing with somebody, talking with somebody, और being with somebody। आपको पता नहीं चलेगा, 1 सेकेंड में आपका लाइफ ऐसे चुटकी में चला जाएगा, एंड यूल हैव इज़ रिग्रेट कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने उसको बोला होता कि कितना प्यार करती हूँ, काश मैंने उसको हक कर लिया होता, काश मैंने उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया होता। बट यू विल नॉट हैव दैट पर्सन टू डू दोज थिंग्स। इसलिए ना किसी को भी इतना मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल एंड सो अनफेयर, लाइफ इज़ सो अनफेयर। आपके पास टाइम है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, टेल पीपल यू लव देम, केयर फॉर देम, शो देम, प्लीज़, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। शोइंग, फीलिंग एंड शोइंग इज़ सो मच डिफरेंस, क्योंकि आप अंदर से किसी के लिए कितना भी प्यार फील कर रहे हो, बट अगर आप शो नहीं करोगे उनको कि आप कितना प्यार करते हो उनको, कितना उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा? फिर अब जब वो लोग आपके दुनिया से, ज़िंदगी से चले जाएंगे, फिर आपको भी रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने उनको बोला होता, किया होता उनके लिए ये चीज़। इसीलिए ना कभी भी अपने अंदर दबा के मत रखना कुछ भी, जस्ट डू इट, ताकि कल अगर वो इंसान आपके ज़िंदगी में ना हो तो आपके पास वो रिग्रेट ना रह जाए, एंड यू जस्ट फील लाइक कि हाँ मैंने एटलीस्ट उनको बोला कि आई लव देम, एटलीस्ट मैंने उनको हक किया, एटलीस्ट आई टॉक्ड विद देम फॉर द लास्ट टाइम। पता नहीं है ना कब आप किसी से लास्ट टाइम के लिए बात कर रहे हो, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपके दुश्मन भी है ना, फिर भी उनसे अच्छे से बात करो।
इतना मतलब अजीब लग रहा है ना। मैं बड़ी होके मैं जब दादाजी गुजरे थे, पापा के पापा, तब मैं क्लास 9 में थी एंड आई डिड नॉट यू नो इतना बुरा लगा और मैं रोई, बट उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि आई वॉज वेरी स्मॉल। मैं इन सब चीज़ें समझती नहीं थी एंड इट वॉज़ मोर लाइक ए फैमिली रियूनियन फॉर अस कि हाँ दादाजी डेथ हुआ तो सब लोग आए, हम लोग हंसी मजाक हुआ, बात भी किए, ऐसा ऐसा। तो बट दिस टाइम मैंने पूरा शुरू से देखा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कुछ दिन पहले उनसे मिल के आई, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लग रहा है एंड अभी मैं समझती हूँ सब कुछ। आई अंडरस्टैंड एवरी लिटल फील, आई फील मोर, आई अंडरस्टैंड वॉट इमोशंस इट इज़। तो ये सब पता चलता है ना अभी, तो अभी और ज़्यादा लाइक कैसा अजीब सा लग रहा है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी से कोई भी चला जा सकता है एंड यू विल बी लेफ्ट अलोन। एंड मुझे सबसे ज़्यादा बुरा उनके लिए लग रहा है, जो चले गए उनके लिए नहीं लग रहा है, जो चले जाने के बाद पीछे जिन लोगों को छोड़ के गए ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लाइक अभी दादू अकेले रह गए, ही विल एवरी डे विल क्राई एंड रिमेंबर ऑल दोज फाइट्स, लिटल फाइट्स, द केयर, उनका ज़िंदगी जो उन्होंने 70 साल तक एक साथ गुजारा वो सब। फिर दीदी उनके बच्चे लोग जो है, मामू, फिर 4 बेटियाँ, फिर उनके बहू, मामी का तो कोई भी नहीं है, शी हैज़ नो वन। तो दीदोन और वो लोग दे वर लाइक ईच अदर्स कंपेनियन, मतलब एक साथ सहारा थे एक दूसरे का। दीदोन चली गई तो मामी भी अकेली रह गई। फिर जब बेटी लोग जाएंगे उनके घर, फिर कोई माँ बुलाने के लिए नहीं होगा। मेरी मम्मी तो दीदोन का हमेशा कॉल करके डेली बात करती थी, तभी कॉल करके बात करने के लिए भी कोई नहीं होगा, शेयर करने के लिए नहीं होगा, कोई भी पेन पूछने के लिए नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, फिर खाना खाया कि नहीं। तो ये सब से ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं व्लॉग बनाने के स्टेट में हूँ ही नहीं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं जो दीदोत का सारा चीज़ अपने बारबी फ्रेम्स में डाल रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि उनका जो आखिरी मोमेंट है ना हमारे उनके लव्ड वंस के साथ, वो कहीं तो रह जाए। क्योंकि फ़ोन में रहेगा, गैलरी कभी भी उड़ सकता है, डिलीट हो जा सकता है, बट अगर मेरे चैनल पे रहा तो वो रह जाएगा हमेशा के लिए। एंड आज हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है देख के। 10 साल बाद, 20 साल बाद हम देखेंगे तो हमें थोड़ा उनसे भी कम्फर्ट लगेगा कि ठीक है, हम दीदों को देख पा रहे हैं, है ना। मेरे ब्लॉग के थ्रू ये होने से हम देख पा रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। आई एम समवन हु इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक पर्सन। मैं मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा, आई फील टू मच, मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, फिर भी आई फील कि एक दिन ये सब नहीं रहेगा, एक दिन ये सब मेरे साथ नहीं रहेगा। तो आई कैप्चर एवरी लिटल थिंग ऑफ माई लाइफ अराउंड ऑल द पीपल अराउंड मी। सी मैं गई थी 300 तब मम्मी दीदों को ब्लाउज़ पहना रही थी, स्वेटर लेके गई, जो वो सब मैंने ब्लॉग में रिकॉर्ड किया। आज ब्लॉग में डाला यूट्यूब में, इसलिए तो मेरे पास है ना। जब मम्मी को दीदों का याद आएगा तो वो जब वो वीडियो देखेगी वापस, उनको इतना कंफर्टिंग लगेगा। तो इसलिए आई रिकॉर्ड एवरीथिंग, आई अपलोड एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम फॉर व्यूज़ और एनीथिंग। तो जो भी मेरे को ये सब सोच रहे बोल रहे हैं ना, आई डोंट केयर। बहुत रोई, मेरे को अभी और नहीं रोना है। आई वॉन्ट डीडोन टू गो इन पीस। जितना रोएंगे उतना हम उनको पकड़ के रखेंगे, तो नहीं रोना है। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।